एवं हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया है और इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान गुर्जर ने कहा है कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण संकट की स्थिति में बेटियों के बचाव में सहायक है और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा है कि साथ ही बेटियां शारीरिक और मानसिक रूप से भी सबल भी बनती हैं। और इस कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। वहीं एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह के मुताबिक करीब 3000 विद्यालयों की लगभग आपको बता दें कि 1,23,302 छात्राओं को यह प्रशिक्षण दिया गया है। हरियाणा के सरकारी स्कूल में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो एक ट्रेनिंग शुरू की गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह मौजूद हैं। और आज जो प्रदेश भर से जो ये स्कूली छात्राएं हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था, उनको सम्मानित किया गया। सर, ये जो पहल की गई है, ये शुरुआत की गई है, जो पहली आज एक तरह से वर्कशॉप जो आज रखी गई थी, क्यों जरूरत इसकी आपको लगता है कि स्कूलों में छात्राओं के लिए आप महसूस करते हैं? तो उनको सम्मानित किया गया जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग इसमें ली और उनको बेल्ट दी गई है। तो जैसे जैसे जिसकी ये बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जितना आदमी अपने आप को सुरक्षित समझेगा, मतलब उसको कोई खतरा ना हो, तो उतना ही उसके निर्णय, उसका दिमाग जो है वो ज़्यादा विकसित होगा, ज़्यादा वो विचार कर सकता है। बेटियों के पास बहुत कार्यकुशलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको आने जाने में या कहीं भी बस में सफर करने में डर मामले में पीछे नहीं है। उन्होंने भी प्रदेश का पूरा मान सम्मान बढ़ाया, चाहे कुश्ती थी कि दूसरे खेल थे, हर जगह वो काम कर रही। तो उसी प्रकार की प्रेरणा देके वो जो बच्चे हैं आगे बढ़े, इस प्रकार का प्रयास हमने शुरू किया। इसके साथ ही सर, आप स्कूली छात्राओं को टैब देने भी जा रहे हैं। अभी जो है वो आपने टैब देने का कार्यक्रम तय किया है, कितने टैब देने जा रहे हैं और कौन कौन सी क्लास के छात्र इसमें शामिल हैं? देखिए, 5 तारीख को हम रोहतक से उसकी शुरुआत कर रहे हैं और उसी दिन सारे जिलों में हम इस प्रकार का कार्यक्रम का हमने आयोजन करेंगे। और लगभग एक ही दिन हम 2.5 लाख जो टैब हैं वो बच्चों में वितरित एक ही दिन में करेंगे। और लगभग 1 महीने में हम लगभग जितने सारे हमारे बच्चे हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों क्लास के जो बच्चे हैं, लगभग 5 लाख के करीब बच्चे हैं, तो उन सारे बच्चों को टैब उपलब्ध करा देंगे। अभी जो नया शैक्षणिक सत्र है सर, इसके लिए एडमिशन जो है वो हुए हैं, तो आप मानते हैं कि आपके सरकारी स्कूलों के जो एडमिशन है वो बढ़ रहे हैं? देखिए, वो तो अभी एडमिशन होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने बढ़े, लेकिन पिछली बार हमारे बहुत अच्छी संख्या में बढ़े थे, 3.5 लाख बढ़े थे। अब की बार एडमिशन होने के बाद ही पता चलेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो आज वो जो ये गुर सिखाने के लिए जो आपने 1 साल पहले जो शुरुआत की थी, उसके तहत कितनी बच्चियां अभी तक ट्रेन आप कर पाए हैं सरकारी स्कूलों में? इस स्कीम के माध्यम से 1,21,000 बच्चियों को प्रशिक्षण देने का हमारा लक्ष्य था और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है। उस लक्ष्य को पार करके 1,23,000 बच्चियों को हमने पिछले साल में ये ट्रेनिंग दिलाई। और एक नई चीज़ जो पिछले साल हमने शामिल की कि प्रशिक्षण देने के पश्चात उन बच्चों में से जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको और आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, तो उनका एक एग्जामिनेशन बेस्ड परफॉर्मेंस हुआ और उसके बेसिस पे उनको बेल्ट भी दी गई। जो अलग अलग टाइप की जो विधाएं हैं, जो अलग अलग लेवल है प्रशिक्षण का, उसको ध्यान में रख के उनको आज उन सभी बच्चियों को बेल्ट का भी आज यहाँ पे वितरण किया गया है, जो अपने आप में एक नई प्रक्रिया हमने इसमें शामिल की। सरकारी स्कूलों में एडमिशन की बात हम मंत्री जी से कर रहे थे। सर, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एडमिशन पिछले साल के मुकाबले जो बढ़े थे और ज्यादा बढ़ा पाएं इस बार? सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसका फायदा केवल सरकारी विद्यालयों में आके ही लिया जा सकता है और इसका नुमायना हमने पिछली बार भी देखा और करीब 3.5 लाख बच्चों ने हमारे तरफ मुख किया और सरकारी विद्यालयों में इसकी संख्या बढ़ी। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से हम क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं और शिक्षा के अलावा जो शिक्षा से दूसरी चीज़ें हैं, चाहे वो आत्मरक्षा की बात जो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से रखी, एडवेंचर कल्चर की बात हो या एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात हो, या बच्चों को साइंस के प्रति रुझान पैदा करें और उनको दूसरे साइंस हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ लेके जाएं। इन तमाम कोशिशों से हमारी ये मंशा यही है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों के प्रति और आकर्षित करें।